सही बता रहे, आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। ना आप उस चन्नी को लाते ना ये सब होता। यार परी चलो तुमको जरा मंदिर घुमा के लाते हैं, ठीक है? देखो, टेम्पल्स वो लोग जाते हैं जिनके मन में थोड़ी सी भी खोट होती है। हमारा मन बहुत साफ है, हम जो भी प्रेयर्स है वो घर पे कर लेते हैं। अरे तुम चलो ना यार, तुमको चल तुमको पहली हमारी तनख्वाह मिली ना, मत्था टेकेंगे। चलो एक शर्ट पे चलेंगे। हाँ। नॉनी ने सिर्फ 100 रुपए दिए, तुम 500 दोगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओगे तब चलेंगे। हाँ चलेगा। चलिए मामा, हम जरा मंदिर होके आते हैं। हाँ, ठीक है मामा जी। प्रणाम। हाँ अच्छा है भाई। हाँ। जाओ जरा प्रसाद चढ़ाओ। ओ मेरे हीरो भैया, इतना गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे आज आपको पहली तनख्वाह मिली है, कम से कम मम्मी के लिए हेयर क्लिप ला लेते। वैसे आप मुझे बताओ, कुछ सरप्राइज वगैरह प्लान है? मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह लाए हो? पागल हो गई है क्या? दिमाग ठिकाने पर है तेरा कि नहीं? क्या लेकर आऊं माँ के लिए, बता क्या लेकर आऊं मैं? दादी ने घर की सारी जिम्मेदारी आरती को दे दी है, और अगर कुछ लेकर आता ना माँ के लिए तो एक और हंगामा हो जाता घर में। अरे इस घर में ढंग से कोई सांस नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता, और तू बोल रही माँ के लिए गिफ्ट लेकर आओ। पागल हो गई है क्या तू? भैया कल मदर्स डे है, ठीक है मत ले आओ कुछ, पर कुछ तो स्पेशल करें। ऐसा कुछ स्पेशल जिससे मम्मी बहुत खुश हो जाए। मतलब जैसे मम्मी हम सबके लिए इतने प्यार से टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, तो वैसे हम कोशिश कर सकते हैं जिससे मम्मी बहुत खुश हो जाए। खाना बना सकते हैं हम, और उसके बाद कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे, उससे दादी को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, और वैसे मैं आपको बताऊं तो अब ना ये सास बहू की नोकझोंक में दिमाग मत खराब करो। दिमाग लगाओ तो मदर्स डे स्पेशल कैसे करें हम, बस, क्योंकि मैं चाहती हूँ मम्मी बहुत खुश हो जाए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम आज ही मदर्स डे स्पेशल बनाते हैं। भाई पुलिस में हो तो कोल्ड ड्रिंक फ्री में मिलती है। हाँ, पियो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जो चरनी है अगर वो तुम्हारी भाभी बन जाए तो कैसा रहेगा? क्या? चरनी हमारी भाभी? इस दिन के लिए हमारी मम्मी ने आपको पाल पोस के बड़ा किया था, उस चन्नी को हमारी भाभी बनाओगे? वो तो उस रानी, उस नौकरानी से भी ना लो स्टैंडर्ड्स की है। क्या करती है वो? शांति सदन में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, बर्तन मांजती है वहाँ पे। अरे तुम इतने दिन से वहाँ पे टंगी हुई हो, अपनी नजरें दौड़ा के देखो जरा, हैं? सब कुछ संभाल ली है वहाँ पे, नानी ने सब कुछ दे दिया उसको। जितना भरोसा रिया पे नहीं करती थी उससे ज्यादा भरोसा करती है। हम तो कह रहे हैं 2-3 दिन में झूले पे भी बैठा देगी। ये जो अबला नारी ना सब पे भारी पड़ जाएगी, बता रहे हैं। आई एम अंडर द स्टैंडिंग्स। पर वो आपसे मैरिजेस क्यों करेगी? वो हमको नहीं पता, अब पर इतना जरूर पता है कि वो जो है हमारे बारे में सब कुछ जानती है और हमको बेचारा भी समझती है। अच्छा, आपको बेचारा समझती है? हाँ फिर ठीक है, ये बेचारा वाला कार्ड्स हम खेल सकते हैं, फिर मैरिज हो सकती है। ये है, लेकिन सुनो जो भी है ना जल्दी करना पड़ेगा, काहे कि हम अकेले नहीं है ना इस दौड़ में, और शिवम भी खाली बैठा है बिना लुगाई के। अभी काहे कि वो बच्ची को भी संभाल रही है, अगर वो चरनी में अम्मा नजर आ गई ना बच्ची की तो काहे वो शिवम की शादी करा देंगे तो हमारा जो है सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। नहीं, फिर हम किस लिए हैं? यही काम तो फिर हमें करना है। ठीक है, आज से परी का एक ही मकसद होगा, सबको चरनी के खिलाफ भड़काना। और जो मामी है ना, वो तो वैसे ही बहुत जेलसी फील्स करती है उस चरनी से। हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब मामी से जो भी बात करेंगे उसके अंदर नमक, मिर्च, घी, जितनी भी सामग्री पता है ना सब डाल देंगे, ताकि किसी को भी ना उस चरनी के अंदर उस बच्चे की अम्मा ना दिखे। अरे हाँ, ये हुई ना हमारी बहन वाली बात, वेरी गुड। हाँ ये कर लेना तुम। भैया हाँ। डंडा दिखाओ ना, पुलिस का डंडा कैसा होता है? वाह! अरे वो पुलिस का डंडा, तुम जल्दी जाओ और अपना काम शुरू करो। तेरे भाभी को बोल देना शाम को हम खाने पे आएंगे, ठीक है? ओ भाभी। अरे तुम्हारी भाभी चरनी। नॉटी ब्रदर्स। हाँ जाओ। जो लिफाफे रखे हैं वो निकालो और लिखो उस पे। एक पे लिखो राशन, एक फल और सब्जी, एक धोबण, फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का टैक्स और किराने का, ऐसे सब रखो। और सब में अपने अपने पैसे रख दो, ताकि कहाँ से कितने पैसे निकालने हैं वो भी पता चले और कहाँ से कितने पैसे निकले वो भी पता चले। चल दादी चल, फिर से कार्यक्रम शुरू किया, मना किया है ना, समझ कर।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें इतना मान क्यों दे रही है दादी जी? हम इसके लायक नहीं है। चाची जी को भी कितना दुख हो रहा है। तू चाहती नहीं, तू नहीं चाहती कि खुशिया को आराम मिले, तेरी चाची को आराम मिले? अरे नहीं होता तो ऐसे तो संभाला जाता, तो हम संभाल लेते सब कछु है, पर हम खुशिया को काम नहीं करने देंगे। पर दादी जी... नहीं, देख सुख की कांटा हो गई है, ये गौ है तो कछु बोलती नहीं, तो बीमार पड़ जाएगी ऐसे हमारे बहू। हाँ दादी जी ठीक कह रही है, काम तो वो बहुत करती है, उन्हें जरूरत तो है आराम की, और आजकल वो बीमार भी बहुत जल्दी पड़ने लगी है। तो फिर इलाने हम कह रहे कुछ दिन उसे आराम करने दे, वो तो नहीं बोलेगी है, काम से दूर रखेंगे हम उसे। हाँ दादी जी, जब तक आप कहेंगे ना तब तक हम संभालेंगे घर, पूरी कोशिश करेंगे इस घर को अच्छे से संभालने की। हम आपसे वादा करते हैं। अरे हाँ निमो, हाँ बेटा एक समोसा और दो जरा हमें। हाँ पापा, ये जरूरत ना है निम्मो, एक तो खाया है पहले ही, तेल है भाई, मसाला है इसमें, हाजमा खराब हो जाएगा मालिक, कौन खाने की जरूरत ना है, रख दे समोसा। अच्छा आपको एक बात कही दादी जी, जितना मान आप हमें दी है उतना आज तक किसी ने नहीं दी। इतना विश्वास तो अपने सगे माँ बाप भी अपने बच्चों से नहीं करते, पर हम आपसे वादा करते हैं हम आपका विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और खुशिया ने हमारा विश्वास तोड़ा है। हमसे बिना पूछे घर में शूटिंग करवा दी, रित्या की सास पे 35,000 लुटा दिए, हमें बहुत बुरा लगा। और इसे देखो, थोड़ा सा विश्वास हमने का दिखाया तो हमारी बन गई, तो हमें भी तो विश्वास दिखाना चाहिए किसी पे। मम्मी जी, खाने पीने की ना आपको ज्यादा समझ है, अब आप पी के जरा टेस्ट कर लीजिए, अब नहीं तो आप ही की नाक कट जाएगी। अच्छा ही बना होगा। आने दो नंदू की लुकाई को, हम चखाते हैं उससे अपमान का मजा। आप यहाँ? हाँ तो ये घर हमारे नाम पे है, शांति सदन, हम जहाँ जी चाहे सैर सपाटा मार सकते हैं। तुम्हें कौन परेशानी है? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम्हारे कहने का ही मतलब नहीं था, तो मतलब का था कि हम यहाँ, मतलब का? लो अभी गुस्सा हो हम पे, हमने तुम्हारी अम्मा के हाथ से सत्ता जो छीन ली है, गुस्सा आ गया है दादी पे। दादी वो बात नहीं है, माँ को दुखी देख के बस थोड़ा सा दुख होता और कुछ नहीं। अरे उसके लाने तो ये परपंच किया है, तू नहीं चाहता कि तेरी अम्मा को एक पल का भी आराम मिले हैं, ई लाने किया बेचारी कितना अच्छा ये सब छोड़ो, कहाँ शुरू हो गए, हम तो इसके लाने आए थे। तुम्हारी तनख्वाह पर क्यों? अब क्या बताए तूने, हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा किया, सरकारी नौकरी पे लग गया, तो हमने लाने हुई काफी है, ये तेरी पहली तनख्वाह है, तुझे ही रखनी चाहिए, तू ही रख ले। पर एक और बात कहना चाहती, दारू मत पीना,
माँ विश्वास मत तोड़ना। अरे छोड़ हमको, चल। हाँ, बच्चे का बाप बन गया फिर भी बच्चे की तरह टेस्ट में बाहर आया तू तो छी है। आपको विश्वास है मुझ पे? अब काले कोर्ट वालों को बुला के कागजात पे लिख के अंगूठा लगाएगा। आपको मुझ पे विश्वास है ना, तो मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, पापा के कंधों से बोझ हल्का करूंगा मैं वादा करता हूँ आपकी कसम। देखा, दारू छोड़ दी तो सर पर दिमाग सही दिशा में दौड़ने लगा है। ले नहीं, एक हाथ जोड़ की विनती है आपसे, ये पैसे आप रखिए ना अपने पास। घर के सारे पैसे आप संभालती हैं, मेरे पैसे भी आप संभालिए। जरूरत पड़ी तो ले लूंगा मैं आपसे थोड़े से, लेकिन नहीं, आप रखिए प्लीज। हाँ तो ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक है, जहाँ भी रखे है ना। तो हम तेरे खर्ची दे हैं, पाकिट पैसा तेरा 10,000 रख ले। क्या हुआ अब? सोच रहे थे कि कैसे दिन गुजारे मैंने और दिन कैसे बदल गए। सोचा नहीं था कि आप इतने पैसे मेरे हाथ में देंगी मुझे। तो पहले नालायक था, अब लायक हो गया है, हैं? रघुआ से डबल दिए, रघुआ को तो हम सिर्फ 5,000 देते हैं, तुझे 10 दिए हैं। फिर बोलना मत, क्या पक्षपात करते हैं। जिंदगी में नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। बस छोड़, चल चल। बस बेलन कड़ची जितनी इज्जत रह गई है हमारी शांति सदन में। सब्जी काटो, सब्जी छड़ाओ, गैस जलाओ, गैस बुझाओ, बस। हाँ भाई हाँ, ठीक है, वही करेंगे। सारे अधिकार छीन गए हमसे। आराम से मम्मी, हाथ ना कट जाए। अरे भले कट जाए, जिंदगी ही कट गई तो और का। वेरी करेक्ट मामी। हमें तो लगता है कि जो चरनी है ना, काला जादू करती है, ब्लैक मैजिक। अरे इतनी अच्छी तंत्र मंत्र विद्या और ब्लैक मैजिक तो रिया भाभी भी नहीं जानती थी। सच में आपकी हालत देखकर ना आप पे बहुत तरस आ रहा है मामी, बहुत ज्यादा। ओह, जल्दी आंख में घी डालने का कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नमिता? तुम्हारी थिंकिंग कभी चेंजेस नहीं हो सकती ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा मन काला है, इसलिए तुम्हारी सोच भी बहुत खराब है। अरे हम तो हमारी मामी की भलाई चाहते हैं। हमें क्या मिल रहा है? कोई चंद्रहार, सूर्यहार, पीतलहार तो मिल नहीं रहा हमें। अच्छा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप किसकी कितनी भलाई चाहती हो। तू चुप रह, सही कह रही है परी, सही कह रही है परी। और नहीं तो कहा, वो जादू जानती है वो। हाँ, कोई काला साया है हमारे शांति सदन में। हाँ, और उसका ही जादू चल रहा है यहाँ। हाँ, और अम्मा जी तो पूरे होश गवा बैठी है। बस आप ही समझते हो, ये लोग नहीं समझते। हम न क्या करेंगे परी, अम्मा जी के पैरों में गिर जाते हैं, माफी मांग लेते हैं। क्या? हाँ, बिलक बिलक के रोएंगे, बोलेंगे हमसे हमारा अधिकार मत छीनो। मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी रुको, मैं कह रही हूँ ना, रुको। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम अच्छे से जानते हैं कि आपके अलावा ये घर और कोई नहीं चला सकता। रिया भाभी ने भी ट्राई किया पर वो नहीं कर पाई, वैसे चन्नी दीदी भी नहीं कर पाएगी। कर पाई तो फिर क्या होगा? संन्यास आश्रम चले जाएंगे हम, भरवा वस्त्र धारण कर लेंगे और सबको बोलेंगे प्रणाम कौशल्या की तरफ से। अब क्यों ऐसा सोच रही हूँ? अरे इतना बुरा मत सोचो, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो रहा है, सब कुछ दिख नहीं रहा तुझको? इसकी बातों में मत आओ। जयराम जी की जाओ। सब पगला गए यहाँ पे। क्या हुआ?
ऐसे घात लगाए क्यों खड़ी हो? इसलिए खड़े हैं कि तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा। क्या किया मैंने? सच सच बता, अगर झूठ बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई जी की बात का सदमा लगा है या फिर नशा नहीं उतरा अभी तक? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? रुक, ये क्या है? अब बता सच का है। वो मैं भी कितनी पागल हूँ, बोतल भी ठिकाने नहीं लगाई। इससे पहले कि ये नंदू को बता दे, बात संभालनी होगी। नंदू जी, वो रुको, हमने तुम्हारे इस कर्मकांड के बारे में अभी तक अपने बेटे को कुछ नहीं बताया है। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और हमारे इस लड़ाई में मेरा बेटा बीच में आए। आपका बेटा मेरा पति है। मेरा पति बनने के बाद वो इतना बड़ा आदमी बन गया, वरना उसकी औकात क्या थी कि वो गलती भी मत करना, वरना चंडी का रूप धारण करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो मेरे बेटे को इसके अंदर मत डालो। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है तो मैं ही लड़ूंगी तुमसे अपनी ये लड़ाई। मम्मी जी, मुकाबला बराबरी वालों के साथ किया जाता है और आपको मेरे बराबर आने में 7 जन्म तो लग ही जाएंगे, समझिए आप? अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी तो हम ये चाबियां ले चुके हैं नंदू से, अब आगे देखो क्या होता है। अब आगे तो आप देखो, ये चाबियां मैं आपसे कैसे वापस लेती हूँ। देखते हैं। हम भी यही है और तुम भी यही हो। उम्र और अनुभव में हम तुमसे काफी बड़े हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उम्र के हिसाब से आप कई दौर देख चुकी हैं, पर मौका तो मैं भी नहीं चूकती। वो तो हम देख चुके। देख तो चुकी हैं आप, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस घर से चले जाना चाहिए। कोशिश तो बहुत की तुमने, मगर हम भी अपने दुश्मन को छट्टी का दूध याद दिला देते हैं। चलिए देखते हैं कौन किसको छठी का दूध याद दिलाता है। 10 दिन में कौन किसे अपना गुलाम बनाता है, देखते हैं। हम आपकी मदद कर दे थोड़ी? जी हम कर लेंगे। हम कर देते हैं मदद। हमको तो बहुत पसंद है, हम मम्मी की वजह से कर देते हैं मदद। अम्मा जी, जरूरी बात करनी है आपसे। बाद में बता लेना। पहले शिवम को टुनटुना लगा, कहाँ है वो खबर लगा। अरे वो तो सिन्हा साहब की लड़की को कुश्ती सिखा रहा होगा ना। हाँ, कुश्ती सिखा रहा है सिन्हा साहब की बिटिया को, तो बहुत ही अच्छा है। और हमें थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं दारू के अड्डे पे जाके जम न गया। ना 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 अम्मा जी, वो नहीं पिएगा, हाथ तक नहीं लगाएगा, वादा किया है उसने हमसे। वादा किया है, पर दारू की लत लगती है ना, तब वादा याद नहीं रहता। इला ने हमें थोड़ी टेंशन हो रही है। ए चटनी, दही जमा ले दही। वो हम जमा दिए दादी जी। अरे नानी देखो ना, अब आप तो शिवम के बारे में बिल्कुल भी मतलब कितना सोचते हो। और वो है कि खैर हमने तो अपनी जो पहली छोटी सी तनख्वाह ना, उसके लिए उससे सबके लिए खरीदारी भी कर ली। हाँ, सबके लिए खरीदारी करके आए हम। का दिखा छुपा के रखा है सरप्राइज। क्या लाया? ये जो है हम ये मामा के लिए लेकर आए गमछा। गमछा लाया? ए छोटी रानी, बत्ती सिक्का चमका रही है। 3 दिन की तनख्वाह थी, पर फिर भी कछु न कछु सोच के ले आया। और तेरा भाई देख, और ये मामी आपके लिए। कहाँ है? अरे बिंदिया, अच्छा है। और ये परी जय तुम्हारे लिए, और ये नमिता तुम्हारे लिए है। चूड़ियां हैं ये, लो लो लो, अरे पकड़ो। और ये पेन शिवम के लिए लेकर आए। और क्या रेलवे में हो गया ना, तो लिखने में काम आएगा। और नानी आपके लिए तो हम स्पेशल चीज लेकर आए, बहुत मतलब बहुत ढूंढ के लेकर आए। एक मिनट दिखाते।
हाँ ये लीजिए आशीर्वाद। साड़ी लाया तो हमने लाने। अरे ये तो वही साड़ी है, पिछले साल सेल में खरीदी थी हमने अम्मा जी साड़ी। वो हम जो खुदा ही चश्मा लगा के गए थे सेल में शॉपिंग करने। अरे हाँ थी। हाँ आप सही कह रहे हो, पिछले साल मम्मी ने सेल में खरीदी थी और फिर दादी ने बुआ को दे दी थी। इन लोगों की याददाश्त भी बड़ी तेज है और ये मम्मी भी ना कभी खुद से कुछ नहीं खरीद सकती, सब मामी नानी से हड़पना है। अब जबरन इज्जत पे उस तरह चल गया